हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, मैं शाम को आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। एक सीबीएसई की अपडेट है जो मुझे आपको देनी है। आज सुबह ही मैंने एक आपको वीडियो बना के डाला था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि कोई भी बच्चा इस मुखालते में ना रहे, इस गलतफहमी में ना रहे कि इस बार पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था आपके पेपर अप्रैल में हो जाएंगे और अभी अभी एक सर्कुलर आया है 9/2/2022 को। सर्कुलर नंबर है CBSE CE PPS 2021। इसमें एक नोटिफिकेशन CBSE ने इशू किया है। डॉक्टर संयम भरद्वाज जी जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनका साइंड ये है। और जब से सर्कुलर आया है, जब से CBSE की साइट भी डाउन हो गई है, यानी कि बहुत से लोग इसको वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए CBSE की साइट पे जा रहे होंगे। इसमें बेसिकली जो CBSE है उसने 4 पॉइंट्स दिए हैं, जो 4 मेन पॉइंट्स हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। नंबर 1, टर्म 2 थ्योरी एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम 26 अप्रैल 2022, यानी कि 2022-26 अप्रैल से आपका थ्योरी एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। मैंने आज सुबह ही आपको एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि पेपर जो है मार्च में ना होकर अप्रैल में होने चाहिए, क्योंकि इस बार टर्म 2 का कोर्स थोड़ा ज़्यादा था और टाइम थोड़ा कम था। तो ये बात CBSE ने मान ली है और पेपर जो हैं वो 26 अप्रैल को शुरू होंगे एज पर दिस नोटिफिकेशन। दूसरा है बेटा, द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी द सेम एज दैट ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स होस्टेड ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। तो बोर्ड ने पहले ही वेबसाइट पे अपने सैम्पल पेपर जो हैं वो दे दिए थे, तो उन्होंने कहा कि पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा जो कि सैम्पल पेपर में प्रोवाइड किया गया है, इसलिए बच्चे जो हैं उसी हिसाब से पढ़ें। अभी भी कुछ स्कूल्स हैं जो MCQs के ऊपर जोर दे रहे हैं, तो बच्चों पेपर आपका सब्जेक्टिव आएगा। पैटर्न ऑलरेडी आपके सैम्पल पेपर्स हैं, अगर आपने उन्हें डाउनलोड कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं डाउनलोड किया है तो उन्हें डाउनलोड कर लीजिए और उनके हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए। तीसरा पॉइंट है बेटा, द स्टूडेंट्स विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स एज डन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर्स। तो जो पिछली फर्स्ट टर्म में सेल्फ सेंटर्स बने थे वो कॉन्सेप्ट इस बार ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा जैसे पिछले कई सालों से को आपके सेंटर्स होते थे तो वैसे ही सेंटर होंगे, या तो स्कूल्स को बता दिया गया होगा या बता दिया जाएगा। जनरली सब स्कूल्स को, बच्चों को अपने सीनियर से मालूम ही होता है कि कौन से स्कूल में उनका सेंटर पड़ेगा। और चौथा पॉइंट जो है बेटा इसके अंदर है, द डेट शीट फॉर क्लास 10th and 12th will be released soon and the same will be available on board's website at www.cbse.nic.in। तो उन्होंने कहा है कि डेट शीट बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी, जिसके अंदर आपका एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, कब कब क्या क्या होगा। तो बच्चों, CBSE ने आपको तैयारी करने का मौका दे दिया है। जो बच्चों को एक कंसर्न था कि जिस बार तैयारी करने का हमें टाइम नहीं मिल रहा है, अब आपको टाइम मिल रहा है। और जिन बच्चों के दिमाग में अब भी चल रहा था कि जी पेपर कैंसिल हो जाएंगे, तो उस चीज़ को निकाल दीजिए। आपके पेपर होंगे सब्जेक्टिव पे होंगे, होम बोर्ड्स नहीं होंगे। तो ये समझिए कि CBSE अपने पुराने पैटर्न पर लौट चुका है, आपको भी बहुत जल्द इस पर लौट जाना चाहिए। इस वाले सर्कुलर में भी CBSE ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के बारे में कोई बात नहीं की है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टर्म 1 के एग्जामिनेशन का जो भी रिजल्ट आएगा, जैसा भी रिजल्ट आएगा, उसमें आप ज़्यादा ना सोचिए और अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, अपना पूरा का पूरा मन पढ़ाई में लगाइए। और ये जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले 26 अप्रैल से ज़्यादा टाइम नहीं है, देखने में लग रहा है। अब आप ये समझिए फरवरी चल ही रहा है, फरवरी के मिड में आप करीब करीब पहुंच गए हैं और फरवरी छोटा महीना होता है, आपके पास मार्च है और अप्रैल है। अगर आज से भी आप मन लगा के पढ़ेंगे तो मैं पूरी तरीके से मानता हूं कि आप अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे। अगर बाई चांस टर्म 1 में आपके साथ कोई गड़बड़ हुई होगी, सो यू कैन मेक इट बाई टर्म 2। तो बच्चों, इसमें पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। टर्म 1 के एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। मैंने सुबह भी आपको वीडियो डाला था और उसमें साफ साफ बताया था कि आपके एग्ज़ाम होंगे, और आपका रिजल्ट भी आएगा। वैसे तो मैं अब CBSE से रिक्वेस्ट करूंगा कि टर्म 1 का चाहे तो अब रिजल्ट ना भी दीजिए, और जिस तरीके से CBSE चल रही है मुझे लग रहा है कि वो रिजल्ट देने वाले भी नहीं हैं। आपका दोनों का मिला के रिजल्ट देंगे, तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।